सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोग हैं आज जो मुझे पहली बार सुनेंगे, पहली बार। क्या कहें है तो मेरे को लगता है 80-90% हो हैं जो लोग पहली बार ही सुनेंगे। दोस्तों, ये जो सिक्योर लाइफ बिजनेस है ना, संभावनाओं पे आधारित है। अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो हो सकता है 10 में से 5 आ जाए आपके सेमिनार में, 5 नहीं आए। हो सकता है कि 10 के 10 आ जाए आपके सेमिनार में, और हो सकता है उसमें से एक भी नहीं आए। और अगर 10 आ गया तो हो सकता है उसमें 5 लोग फॉर्म भरे और 5 लोग नहीं भरे। हो सकता है उसमें 10 के 10 फॉर्म भर दे, और हो सकता है उसमें एक भी फॉर्म नहीं भरे। और अगर 10 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया है तो हो सकता है उसमें 5 लोग काम 5 नहीं करे। हो सकता है उसमें 10 के 10 काम करे, और हो सकता है कि उसमें से एक भी काम नहीं करे। यह बिजनेस संभावनाओं पे आधारित है। लेकिन क्या होता है कि हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हम 10 के 10 को अगर प्लान दिखाया है, 10 को बोला है तो 10 को आना चाहिए, 10 को प्लान दिखाया है तो 10 को फॉर्म भरना चाहिए, 10 को ज्वाइन कराया है तो 10 को काम करना चाहिए। हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं। ऐसा होता है। और जब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और बोलते हैं हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये बिजनेस का स्वभाव है। अगर 10 लोगों ने आपको ना बोला है तो विश्वास करो कि 11वां आदमी तैयार है आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, जो आपका कंफर्म डायमंड हो सकता है, कंफर्म डायमंड हो सकता है। लेकिन बस करना क्या है, आपको सिर्फ चलते रहना है। तो दोस्तों, आप जिस सिक्योर लाइफ रूपी जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं और डायमंड की उम्मीद लेकर बैठे हैं, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बैठे हैं। आपने देखा होगा जो राजधानी है उसका नाम राजधानी है, लेकिन वो दिल्ली से हावड़ा जाती है, दिल्ली से लखनऊ जाती है, दिल्ली से ऐसा ज्यादा जाती है कि नहीं, लेकिन नाम क्या होता है? राजधानी। तो आपकी जो सिक्योर लाइफ रूपी जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये ट्रेन भी गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। और जिस तरह ये ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, तो ट्रेनों का स्वभाव होता है जब निश्चित गंतव्य जगह से जब गंतव्य जगह तक जाती है तो बीच बीच में ढेर सारे स्टेशन मिलते हैं और वहां रुकती है। ये बिजनेस बिल्कुल रेलवे की जो ट्रेन है ना, वो रेलवे की ट्रेन की तरह है। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, कुछ सवारी वहां पे उतर जाते हैं और उसी स्टेशन पे कुछ सवारी उसमें चढ़ जाते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो कुछ लोग आपके साथ छूट जाते हैं और उसी सप्ताह में, उसी महीने में कुछ लोग आपके नेटवर्क में और आ जाते हैं। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, कुछ लोग उतर जाएंगे, कुछ लोग उसी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस गाड़ी में बैठा रहेगा, चाहे जनरल बोगी में ही बैठा हो, चाहे पौधान पकड़ के भी लटका हुआ हो, और ना वो गर्मी देखे, ना बरसात देखे और ना सर्दी देखे, पकड़ के बैठ अटका रहे, तो कन्फर्म मानो वो डायमंड तो जरूर बन जाएगा। लटका हुआ व्यक्ति भी डायमंड बन सकता है, बशर्ते वो छोड़े नहीं। तो निश्चित है कि हम लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप लोग जो डायमंड बनना चाहते हैं। और जब इस ट्रेन में बैठे हैं तो इस ट्रेन का जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसका जो पहला स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम है विरोधपुर। पहला स्टेशन का नाम है विरोधपुर। सारे लोगों के चेहरे पे हंसी आ रही है, क्योंकि देखिए कहा जाता है नो चेंज नो चांस।
मोर चेंज मोर चांस। आप अपने अंदर जितना परिवर्तन करेंगे संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे। आप जरा सोच के देखो, जो व्यक्ति धोती पहनता होगा पहले, अगर वो पजामा पहनने लगे तो कैसा लगेगा देखने में? अगर पजामा से पैंट पहनने लगा तो कैसा लगेगा आपको देखने में? अगर एक 50-55 साल का व्यक्ति अगर वो जींस पहनने लगे तो कैसा लगेगा देखने में? आप गौर से देखेंगे कि नहीं उसको? लेकिन अगर वो लगातार महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जींस पहनता रहे तो आप देखेंगे क्या? आपको पता है ये तो पहनते ही हैं। दूसरे लोग जो 1 साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने धोती पहने हुए देखा था और जिन्होंने जींस पहने हुए देखा तो वो आंखें फाड़ के देखेंगे, अरे ये तो दूसरा बोला, छोड़ना यार, ये तो यही पहनते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन जब आप उस चेंज को बरकरार रखेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसी तरीके से जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बड़े जोश में और एक्साइटेड होके जब लोगों को जाते हैं प्लान बताने कि देखो इसमें ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप 2 लाख कमा सकते हो, 8 लाख महीना कमा सकते हो, तो बोलता है ओए कहीं सुबह सुबह तो नहीं चढ़ा लिया है? बोला पागल हो गया क्या? ऐसा कहीं होता क्या? 2 लाख मिलते हैं, बकवास कर रहा। देख हमारे सफेदी आ गए, बाल सफेद हो गए, हमने तो नहीं देखा कमाते हुए कि 2 लाख रुपया सप्ताह मिलते हैं, 8 लाख महीना। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप प्लान दिखाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है उनको, सब बातों पर उनको यकीन होता है, लेकिन 2 लाख सुनकर, 8 लाख सुनकर एकदम से आग बबूला हो जाता। यकीन करते हैं, विरोध करते हैं ना। और जब विरोध करते हैं तो कुछ लोग जो है बेचारे 8-10 को जब मिला और 8-10 लोगों ने विरोध किया ना, तो उनको लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, देखने में बढ़िया हैं, सब कुछ है, ये तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, लगता है ये सही कह रहे हैं। ये वैसे होता है, मेरी बातों पे नहीं जाना है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। अपने हिंदू समाज में ऐसा रिवाज है कि 90 साल 95 साल का कोई व्यक्ति अगर उनका दम नहीं निकल रहा हो, 100 साल 125 साल का, तो हम गौदान कराते हैं। पहले कराते थे, अब तो वो रिवाज पुराने लोग समझ सकते हैं हमारी बातों को, ऐसा था रिवाज। तो एक पंडित जी ऐसे ही जगह पे गए हुए थे जहां उनको गौदान में एक बहुत सुंदर सा बछड़ा मिला हुआ था और अपने घर से 4 किलोमीटर दूर थे। और उन्होंने क्या किया, बछड़े को, ये मई जून का महीना था, पंडित जी बड़े खुश होकर उस बछड़े को लेकर चलने लगे। लेकिन 4 नौजवान ने उस बछड़े को देखा और उनके मन में ख्याल आया कि पंडित जी से ये बछड़ा छुड़ाना है। और चारों क्या किया, 1-1 किलोमीटर के दूरी पे खड़ा हो गया। और जब पंडित जी सामने आए तो बोला पंडित जी पांव लागी। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? तो बोला कि मैं वहां से आ रहा। इस बीच में क्या हुआ कि बछड़ा बड़ा हुश-पुश था, थोड़ा दूर तक चला, लेकिन चलने के बाद क्या हुआ, वो हार मान लिया। और पंडित जी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि बछड़े को कंधे पर डाल लिया। और जब पहला व्यक्ति मिला, बोला पंडित जी पांव लागी। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला फलाने फलाने गांव गया था, उसके यहां गया, ऐसा ऐसा था गौदान कराने के लिए। बड़े आश्चर्य से बोला कि पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, ये गधे के बच्चे को कहां से लेके आ रहे हैं? चुप, बेवकूफ भाई का, दिखता नहीं का तेरे को? बछड़ा है। ऐसे ही दूसरे किलोमीटर पे हुआ, तीसरे किलोमीटर पे भी तीसरा मिला, और जब चौथे जगह किलोमीटर पे पहुंचे तो चौथा भी मिला। बोला पंडित जी पांव लागी। बोला जियो। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? सारी बातें पूछा, लेकिन बड़े आश्चर्य से बोला पंडित जी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कंधे पे आप गधे के बच्चे को कहां से लेके आ रहे हैं? चुप, आंख नहीं है,
भगवान ने देख कितनी बड़ी बड़ी आंखें दिया, दिखता नहीं क्या तेरे को? बछड़ा है, बछड़ा है। और पंडित जी चले तो गए, वहां से थोड़ा दूर आगे बढ़े, और जब पलट के उस बछड़े की तरफ देखे ना, तो उनको गधे का बच्चा नजर आने लगा। फिर उन्होंने पलट के देखा तो उनको गधे का बच्चा नजर आने लगा, और बोला राम राम राम, मेरा तो धर्म फिर भ्रष्ट हो गया। चलो, बछड़े को छोड़ के चले गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता, क्या वो गधे का बच्चा था क्या? पंडित जी ने अपने हाथों से दान करा था। अगर एक जगह वो चारों मिलकर कहता ना कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी शायद कभी यकीन नहीं करते। लेकिन एक चारों अलग अलग दूरी पे बोला कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी को भी शक होने लगा। तो जब हम 10 लोगों को प्लान बताने जाते हैं और 10 लोगों से मिलते हैं और बोलता है तू फंस गया, तू फंस गया, तू फंस गया, 10 ऐसे बोलता है ना, तो उसको अपने आप पर शक होने लगता है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। और बेचारे एकदम से कोमा में चले जाते हैं। अपलाइन फोन करेगा, उठाएगा नहीं, घर पे मिलने जाएगा तो बच्चे से कहलवा देगा, बोल दो है नहीं। अगर दूर से भी देख ले तो रास्ता कट मार लेगा। और ऐसे लोग बेचारे विरोधपुर में ही उतर जाते हैं। क्या हम लोग विरोधपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? तो बधाई हो, अगला स्टेशन आपका इंतजार कर रहा है। जब विरोधपुर से गाड़ी खुली है, तो अगला स्टेशन जो आने वाला है उसका नाम है सलाहपुर। जब हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं, ओए अपनी जवानी काहे को बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर, अच्छा बड़ा अधिकारी, अच्छी नौकरी ले ले, काहे को इन चक्करों में पड़ा हुआ है। अच्छे भले पढ़े लिखे बाबू जेंटलमैन जाते हैं, अच्छे खासे अधिकारी जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं, भाई साहब कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आपको कोई काम ही करना था तो हमसे बोल दिया होता, 1-2 काम हम आपके लिए ढूंढ देते बढ़िया सा, आपके मतलब का। बताओ, ये कोई बात है? और वो चला देते फिरते। आज मुझे भी याद है, मेरा लंगोटिया यार जो रेलवे में स्टेशन मास्टर है, जब मैं उसको बताने गया था तो मेरे से यही बोला था, एक बात बता, तू अपना तेरे को ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। मैं अपने दोस्तों से तेरा इंट्रोडक्शन कराऊं तो क्या बोल के कराऊं? यार मेरा तो ख्याल किया होता। चला दिया और बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। और ऐसे लोग, उनको लगता है कि ये बड़े अच्छे सज्जन दिख रहे हैं, अच्छे अधिकारी दिख रहे हैं, अच्छा दिमागदार है, दिमाग है इनके पास, पूरी नॉलेज है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच कह रहे हो। और ये सलाहगिर कैसे होते हैं जानते हैं? जो सलाह देते हैं ये फोकटिया सलाहगिर होते हैं, फोकटिया सलाहगिर। फोकटिया सलाहगिर को समझते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई बढ़िया से मेहनत से पैसा कमाया हो और अपने दिमाग से एक बढ़िया सा घर बनवा रहा हो, सुंदर सा, और जब वो फोकटिया सलाहगिर अगर उसके घर पे आया ना, तो बोलते हैं, अच्छा अच्छा शर्मा जी घर बनवा रहे हैं। एक बात आप गलत कर दिए, ये जो खिड़की है ना, अगर इधर के बजाय इधर होता ना, मजा आ जाता। अरे पैसा मेरा लग रहा है और तेरे को मजा नहीं आया। ये कौन होते हैं? फोकटिया सलाहगीर, जो फोकट के सलाह देते हैं बगैर पैसे। अगर आपको बढ़िया सलाह चाहिए ना,
तो मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हैं जो फीस लेते हैं सलाह देने की, फीस लेते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं, आई नो ऑल, मैं सब जानता हूं, फोकटिया सलाहगी, चप्पल फटफटा रहे होंगे ऐसे पजम्मे में। और देखना जो बोलते ना आई नो ऑल, कंप्यूटर के बारे में चाहे जानते हो ना जानते हो पूछ लो, क्रिकेट के बारे में जानते हो या ना जानते हो पूछ लो, जिस मामले में आपको सलाह लेना है फोकटिया सलाहगीर से मिल लो। वो एक्सपर्ट होते हैं, खानदानी सलाहगीर कहते हैं जिनको। बेचारे कुछ लोग हमारे फोकटिया सलाहगीर के चक्कर में पड़ जाते हैं और सलाहपुर में ही उतर जाते हैं। क्या लगता है हम सलाहपुर में उतरेंगे? देखो मर्जी आपकी है, यहां पे कोई कहने वाला नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। आप चाहें तो उतर सकते हैं और चाहें तो बने रह सकते हैं उस ट्रेन में। उतरेंगे? उतरेंगे? बधाई हो, आप सलाहपुर से भी आप आगे जा रहे हैं। लेकिन जब सलाहपुर से जब गाड़ी चली है तो कोई ना कोई स्टेशन तो आएगा ना। उस स्टेशन का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर बड़ा खतरनाक स्टेशन है और वहां अच्छे अच्छे दिग्गज उतर जाते हैं। जबकि लीडर का मतलब है उन्होंने सारा काम करना सीख लिया है। तो जो व्यक्ति सारा काम करना सीख लिया है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है कि जो अभी अभी 10 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, 15 दिन हुए ज्वाइन करे, वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। और जो सीख लिया वो बोलता मैं लीडर हो गया, और लीडर काम नहीं करता। ये लोग कहां पे उतरते हैं? उनको गर्मी में गर्मी लगेगी, बरसात में उनको भीगने का डर होगा, और सर्दी में पूछो मत, रजाई से निकलने का मन नहीं करता होगा। राजा ये ज्यादा लोग क्या करेंगे, ये फोन पे बात करेंगे, फोन पे से रिपोर्टिंग करेंगे। ये फोन वाले लीडर बन जाते हैं उसी टाइम से, जब सिल्वर होते हैं, सिल्वर स्टार होते हैं, गोल्ड होते हैं, उसी टाइम से ये बन जाते हैं। और ऐसे लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं। तो मैं ये उन लीडर से बोलना चाहता कि ज्यादा होशियारी अच्छी चीज नहीं है। अगर होशियारी से बचेंगे तो आप आगे भी स्टेशन तक जाएंगे, और नहीं तो ऐसे लोग इन्हीं स्टेशनों पे उतर जाते हैं। क्या लगता है हम इन स्टेशनों पे उतरेंगे? उतरेंगे? बधाई हो। अगर नहीं उतरेंगे तो आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और जब गाड़ी आगे चलती है तो अगला स्टेशन जो है वो तो समझ लें, और उस स्टेशन का नाम है आलस्यपुर। क्या है? आलस्यपुर। ये लोग कहां चले जाते हैं? ये लोग ट्रेनिंग में भी नहीं आएंगे, सेमिनार में भी नहीं आएंगे, रोज नए नए कपड़े बदल रहे होंगे। एटीएम में डाला, निकाला, हर शादी को अटेंड कर रहे होंगे, जन्मदिन को, हर मुंडन को, हर जो भी समाज में, दोस्तों में जो भी एक्टिविटी हो रहा हो, हर जगह मौजूद होंगे। खूब जम के कपड़े, दनादन पैसे तो आ ही रहे हैं, धक्का-धक डाला एटीएम में, निकाला, सूट है, पैंट है, एक से एक ड्रेस मटेरियल है, एकदम बाल काढ़ के तन के चलते हैं। और कोई भी वो क्या सोचते हैं, कभी आएंगे भी तो सेमिनार खत्म होने से एक बार झांक लेंगे, हमारे ये नौकर चाकर आए हैं कि नहीं। ट्रेनिंग में देख लेंगे कि ये आए हैं कि नहीं हमारे काम करने वाले। और जब ट्रेनिंग में इनका डाउनलाइन अपने लीडर को नहीं देखता
सेमिनार में इनका डाउनलाइन अपने लीडर को नहीं देखता तो एक एक करके इनकी टीम मरने लग जाती है। लेकिन इनको परवाह नहीं, ये तो बस ऐश कर रहे होते हैं, ऐश। अब क्या जरूरत है काम करने की? 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 चेक आ रहे हैं। इनको झटका तो जब लगता है जब कार्ड को एटीएम में डालते हैं और कार्ड बोलता है नो बैलेंस। तो उनको लगता है कि ये एटीएम मशीन कोई प्रॉब्लम होगी, फिर से डालते हैं, बोलता है नो बैलेंस। फिर उस चौकीदार के पास जाते हैं, भाई तेरा ये मशीन सही है कि नहीं? बोलता नहीं साहब सही है, अभी तो पैसा निकाल के गए हैं आपके सामने। बोला अच्छा। फिर से डालता है कि शायद निकल जाए, नो बैलेंस। बोला यार तू बेवकूफ है, तेरा मशीन बेकार है। और फिर बैंक में जाता है, भैया चेक करना मेरा अकाउंट। तो बोलता है इसमें तो पैसा ही नहीं है, नो बैलेंस। अब उनको झटका लगता है और बोलते हैं ए क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जाने ना। फिर ये बेचारे कहां जाते हैं? दौड़े दौड़े उन अपलाइन के पास जाते हैं। सर सर इस सप्ताह तो हमारा कुछ भी नहीं आया है सर, देखो सर अब मैं कसम खाता हूं सर, अब बस हमको जिंदा कर लो सर, कुछ भी करो हमें संभाल लो सर, हम जान लड़ाने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन अब जो एक बार सोच लिया ना कि मैं काम नहीं करूंगा, तो वो बिल्कुल कोमा की स्थिति में चला जाता है। वो जाके वहां कहता है कि दोस्त अब जो हुआ तो होने दो, अब मैं आपके साथ हूं, जहां आपका पसीना बहेगा वहां मैं खून बहाऊंगा। वो बोलते हैं नहीं, मेरे को नहीं काम करना, मेरे को नहीं बनना डायमंड। क्यों? कि जब उसको जरूरत थी उसकी, तब उसने साथ नहीं दिया। और जब एक बार आदमी का मन काम से उचट जाए तो हट ही जाता है। और वो बेचारे जानते हैं, जब लाख कोशिश कर लेते हैं, अपलाइन से खुद भी प्रयास कर लेते हैं, और वो व्यक्ति जब एक साथ नहीं आता है, तो फिर से वो अगर डायमंड बनना है तो अपना बैग उठाते हैं और फिर से बेचारे काम करना शुरू करते हैं। फिर उनका 1,000 का चेक आता है, फिर 2,000 का आता है, फिर 3,000 का, और वो आखिर में उनसे पीछे पीछे के लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो बहुत बाद डायमंड बनते हैं। और नहीं तो कुछ लोग वहीं पे अलविदा कह देते हैं इस बिजनेस को। आलसपुर बहुत खतरनाक स्टेशन है, लेकिन आलस तभी आता है जब रोकड़ा आने लगता है। तो दोस्तों, मैं ये रोकड़े वाले से कह रहा, चाहत ये होनी चाहिए कि 10,000 का चेक आया है तो 15 का आना चाहिए, 15 का चेक आया है तो 20 का होना चाहिए, 1 लाख का आया है तो 2 लाख का आना चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस चाहत के साथ काम करेगा, हमारे राजीव चतुर्वेदी जी ये बोलते हैं, संजय जैन जी, ग्रेवाल सर, माधव सर जी ये बोलते हैं कि जब आदमी का मोटा मोटा चेक आ रहा हो ना, तो संभावना ज्यादा है उसको गिरने की। जब ऊंचाई पे हो तो गिरने की संभावना उसी की है, और जो नीचे है वो गिरेगा तो कहां गिरेगा? कहते ना, ही दैट इज डाउन नीड्स फेयर नो फॉल। वह जो कि नीचे है कभी नहीं गिर सकता, गिरते तो ऊपर के लोग हैं। नीचे वाला का कुछ नहीं होता है और ऊपर वाला का सब कुछ बिगड़ जाता है। तो एक ही बात, जब अगर चेक आ रहे हैं तो बिजनेस को और सीरियस होने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है। और जब तक हम कैपिंग पे नहीं आ जाए, वहां तक की मेहनत की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग आलस्यपुर में उतर जाते हैं। तो क्या लगता है, हम आलस्यपुर में उतरेंगे? हम उतरेंगे? तो बधाई हो, आप सारे लोग डायमंड बन गए हैं और अमीरपुर पहुंच सकते हैं, अमीरपुर पहुंच सकते हैं।
अगर इन स्टेशनों का ख्याल रख लिया, पहला क्या कौन सा है, दूसरा और तीसरा और चौथा, और उसके बाद मात्र 5 ही स्टेशन है। अगर 5 स्टेशन तक इसको मजबूती से पकड़ लिया तो आप अपने खानदान का टाटा बन सकते हैं, टाटा।